हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थी को यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धातु और अधातु का। इससे पहले हमने 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 41 से लेकर 80 प्लस क्वेश्चन। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको बहुत सारा हेल्प होगा। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमने ये सब क्वेश्चन पिछले पार्ट में किया था 1 से लेकर 40 तक। अभी हम लोग देखने वाले हैं 41 से लेकर 80 प्लस क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट और वीवीआई है। तो चलिए आज का क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हेरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। तो हेरा का गलनांक और क्वथनांक ये उच्च होता है, क्योंकि हेरा एक अधातु है और ये सबसे कठोर अधातु होता है दुनिया का, तो इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 42, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर ये उसकी परत पर एक काली परत जम जाती है, तो ये कौन सा गैस के कारण, यानी कौन सी वायु के कारण ये होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या करता है, उसकी परत पर जंग लगती है ना, और वो उसका परत कैसा हो जाता है, कलर काली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, लंबे समय तक लोहे की कांटी को अद्र वायु में छोड़ देने पर उसके सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? लंबे समय तक लोहे की कीलों को वायु में छोड़ देने पर उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, और जंग जब लग जाता है तो उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर होता है बच्चा, हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, भूरे रंग का हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44, मिश्र धातु कांसा होता है? ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चा? मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर कांसा का मिश्र धातु क्या है? अच्छा, ये कांसा होते हैं, तो क्या होता है, ये कांसा हमारा कुछ अलग होता है बच्चा। ठीक है, कांसा क्या होता है हमारा कुछ अलग। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, धातु के ऑक्साइड को क्या खाते हैं? धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं बच्चा? धातु के ऑक्साइड को कहते हैं क्षार, और अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय कहते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 का क्षार हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस धातु तार के रूप में उपलब्ध है? अब बताइए कौन सा धातु तार के रूप में उपलब्ध है? यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, कॉपर, कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लेड है। तो ये तार के रूप में, तार किसे बनाया था? ये हमारा सबसे ज्यादा तार बनाया था कॉपर से, यानी तांबा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु परत है तो इसे क्या कहते हैं? एक धातु अगर परत है मिश्र धातु में, परत किसको कहते हैं? परत को पारा बोला जाता है, मरकरी भी बोला जाता है इसको, पारा। एक धातु अगर पारा है तो इसे क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमलगम। ठीक है, अमलगम मिश्र धातु है। इसमें कौन सा धातु होता है? एक पारा होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, लोहा में से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? तो लोहा में से
में से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। तो इसको समझने के लिए बच्चा क्या करना होगा, सक्रियता श्रेणी हमें समझना होना। सक्रियता श्रेणी को याद करके रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सक्रियता श्रेणी है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, और लास्ट में हमारा Au है यानी गोल्ड है। तो ये यहाँ पर जो देखो यानी किसको विस्थापित करता है, विस्थापित किसको कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर कॉपर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी लोहा निम्न में से किस धातु के लवण को विस्थापित करता है, कॉपर हो जाएगा। कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, लोहा है, इसलिए लोहा क्या कर रहा है, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी ये हटा देगा। हमने पढ़ा है पहला चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है, कॉपर का अयस्क तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, क्यूप्राइट, ठीक है, कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्यूप्राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण यानी जो गहने वगैरह बनता है ना, आभूषण, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आभूषण वाला सोना क्या होता है, ये 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, ये 22 कैरेट का होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आभूषण बनाया जाता है 24 कैरेट का। 52 निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सोडियम हो जाएगा। और एक धातु किसको, पोटेशियम को भी केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबोकर रखा जाता है, पानी में बच्चा डुबोकर रखा जाता है, ये हो जाएगा हमारा फास्फोरस आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 तांबा और टीन के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या होता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। तांबा और टीन हो जाएगा कांसा, सही आंसर हो जाएगा कांसा। और पीतल का क्या हो जाएगा, तांबा, यानी कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा, ठीक है, हमारा पीतल हो जाएगा बच्चा। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, ये तांबा और टीन के मिश्र तत्व को क्या कहते हैं, ये कांसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सी धातु जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कौन सा ऐसे धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा Au, इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड, सोना। यानी सोना क्या होता है, ये पानी के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56 Na सोडियम, के पोटेशियम है, धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, तो तेजी से अभिक्रिया करता है किससे, गर्म जल से, ठंडे जल से, भाप से, इनमें से भी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ठंडे जल से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा इनमें से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा अधातु है विद्युत का सुचालक है, तो ये बच्चा जानता है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 58 आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना, अभी अभी ये इस क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आभूषण किससे बनता है, 24 कैरेट आभूषण, ठीक है, जो गहने वगैरह, गहना है ना, नेकलेस वगैरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 HNO3 किस प्रकार का अम्ल है, ये हो जाएगा HNO3, ये प्रबल अम्ल हो जाएगा, प्रबल अम्ल। 60 एक्वा रेजा किन दो अम्ल का ताजा मिश्रण है, यानी एक्वा रेजा जो बोला जाता, एक्वा रेजा जो है वो किस अम्लों का मिश्रण होता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, HCl और HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्लियर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 61, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बनाए टिन का लेप होता है। टिन का लेप होता है क्योंकि, यानी कि उसमें टिन का लेप होता है। जिंक का तो डिब्बा बना होता है, लेकिन उसमें टिन का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 62, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को सीसा और टिन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। ये किस काम में प्रयोग किया जाता है? ये वेल्डिंग करने में प्रयोग किया जाता है सोल्डर को। क्वेश्चन नंबर 63, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन विद्युत विधि उपयुक्त है? क्या किया जाता है? तो ये हो जाएगा जिंक की परत को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा। याद करके रखना, लोहे के फ्राइंग पैन को, है ना, जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ कौन सा धातु अभिक्रिया करता है? अभिक्रिया करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। क्लियर है? चलिए, ठंडे जल के साथ। 65, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी सिल्वर और गोल्ड को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बच्चा हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड को गर्म करके, धातु के ऑक्साइड को क्या किया जाता है? ये गर्म करके धातुओं को का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अब बताइए, अधातु है और कमरे के ताप पर द्रव होता है, जिससे आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु। क्वेश्चन नंबर 68, धातुओं को पीट कर चादरें बनाई जा सकती है, यह धातु के किस गुणधर्म का द्योतक है? यानी कि धातुओं को पीट कर चादर बनाया जाता है, ये किस गुणधर्म के कारण होता है? पीट कर चादरें बनाए थे, तो हो जाएगा अगाध वर्ध्यता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, NaCl क्या है? NaCl है ये सहसंयोजक अबंध है। ठीक है, सहसंयोजक अबंध के द्वारा ये जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहसंयोजक अबंध। इनमें से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु हमारा हो जाएगा गैलियम। क्वेश्चन नंबर 71, लोहा में किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? लोहा में किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? तो ये भी सक्रियता श्रेणी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सक्रियता श्रेणी जो कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तो उसको पता करने से, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। 72, लोहा अभिक्रिया करता है, लोहा अभिक्रिया करता है सभी के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, जल के साथ, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है? मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या 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 होता है? ये होता है क्योंकि तो धातु है तो क्षारीय हो जाएगा। मैग्नीशियम के दहन से उत्पादक होता है, मैग्नीशियम धातु होता है, तो धातु को जब दहन किया जाता है मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक धातु है, तो इसलिए उसका प्रकृति क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह क्या है? स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनारस। सोनारस हो जाएगा, सोनोरस।
75, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो ये प्रबल तथा कठोर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध लोहा कैसा होता है? ये मुलायम होता है, ठीक है ना। शुद्ध लोहा कैसा होता है? ये मुलायम होता है। जब इसमें इतना 0.0% कार्बन को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? ये कठोर बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 76, सल्फाइड आयक से धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सल्फाइड आयक से धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सल्फाइड आयक से जब धातु ऑक्साइड में बदला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भर्जन। धातु सल्फाइड आयक से, ठीक है, भर्जन। और कार्बोनेट आयक से ऑक्साइड बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये निष्कापन हो जाएगा हमारा सही आंसर। कार्बोनेट आयक से ऑक्साइड में बदलने की, याद करके रखना है। 77, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से अधातु में स्थानांतरण, धातु क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इससे बने यौगिक को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा आयनिक यौगिक, आयनिक सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त किस विधि से किया जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। याद करके रखना ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, खनिज आयक्स में मिट्टी, रेत आदि जैसी कोई अशुद्धियां, यानी कई अशुद्धियां होती है, उसे क्या कहते हैं? यानी खनिज आयक्स में बहुत सारे अशुद्धियां, रेत, मिट्टी मिलावटी होती है, तो जो विकार होता है, जो अशुद्धियां होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। 80, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे को जंग से बचाया जा सकता है कैसे? पेंट के द्वारा, यशस्त्र लेपन के द्वारा, क्रोमियम लेपन के द्वारा, तेल लगाकर, इनमें से भी। तो ऑप्शन नंबर इनमें से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, स्टैंडर्ड इस्पात मिश्रण है, तो स्टैंडर्ड इस्पात मिश्रण किसका है? तो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल क्रोमियम, ठीक है, निकेल क्रोमियम। और इसका कॉपर जिंक किसका है? ये पीतल का है, ठीक है, ये पीतल का हो जाएगा, ये पीतल का है बच्चा। और कॉपर टीन, ये कॉपर टीन, ये कांसा का हो जाएगा, कांसा का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाया जाता है तो जंग से बचाने के लिए, तो उस विधि को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82, कौन धातु विद्युत का कुचालक है? कौन धातु विद्युत का कुचालक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, विद्युत का कुचालक है। मुख्यतः उपधातुएं, यहाँ कुछ उपधातुएं दिया गया है, उसको याद कर लो, यही मुख्यतः उपधातुएं होती है। जैसे यहाँ हो गया आपका बोरॉन हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया। के बाद इधर देख सकते हो, यहाँ जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेरिलियम, पोलोनियम। हाँ, तो इतना सारा जो उपधातु है इसको भी याद कर लेना बच्चा, क्योंकि पूछा जा सकता है कौन उपधातु है। तो ये हमारा इतना ही उपधातु, इतना याद कर लोगे तो आपका उपधातु कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 40 प्लस क्वेश्चन को कवर किया। तो जितने भी विद्यार्थी इससे पहले तो 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को कवर नहीं किया है, तो उसको जरूर अब लोग कवर कीजिए, क्योंकि 2026 में एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द हम लाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या हो सके, उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो ठीक है बच्चा, तो आज इतना तक ही रखते हैं। जय हिंद।